राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, परंतु राम के चेहरे पर खुशी के भाव और आंखों में विजय की चमक नहीं थी। यह देख लक्ष्मण हैरान थे। वह राम से कुछ पूछने वाले ही थे, उससे पहले राम बोले, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज यह संसार एक महान पंडित और परम विद्वान विहीन होने जा रहा है। तुम जाकर महान ज्ञानी रावण से राजनीति का गुरु मंत्र प्राप्त करो। लक्ष्मण रण क्षेत्र में पड़े रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। रावण बोले, जिस व्यक्ति में विनय ना हो वह शिष्य बनाने योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र शस्त्र लिए मेरे सिरहाने खड़े हो, क्या यही शिष्टाचार है? लक्ष्मण तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ रावण के पैरों की ओर हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देते हुए बोला, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा जीवन रूपी दीपक बुझने वाला है। मैं तुम्हें पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, फिर भी संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर रावण ने बताया, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया और उसका प्रयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु बन गए, यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु बन गया है। मैंने कभी भी अपने शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया। मैंने शत्रु को सदा स्वयं से छोटा और निर्बल माना। ऐसी भूल का परिणाम आज मेरे सामने है। अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सुनो लक्ष्मण, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरे पास शक्ति सामर्थ्य दोनों थी, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सका। वे इच्छाएं थी सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाना, अग्नि को धुएं से मुक्त करना और मृत्यु को नष्ट करना। ये तीनों बातें मेरे लिए सरल थी। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का विज्ञान मैं जानता था, अग्नि को धुएं से मुक्त करने की विद्या मुझे आती थी और मृत्यु मेरे कारागार में कैद थी। मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोचता रहा कि क्या जल्दी है, कल कर लूँगा। यही सोचते सोचते मेरा काल आ गया, लेकिन कल कभी नहीं आया। मेरा गुरु मंत्र यही है कि इंसान को आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यही वाक्य कहते कहते रावण ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली और लक्ष्मण उस महाज्ञानी को शीश झुकाकर अपने भाई राम के पास लौट आए।